हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 61 की, जो कि 27 नंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और आज हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट और चैप्टर में आपके लिए क्या खास है। According to Rutherford model of an atom, the atom should be highly unstable. How the stable existence of an atom is possible and explained. आगे देखते हैं. We learned that Rutherford's model of the atom have some drawbacks, like the revolution of the electron in circular orbit is not expected to be stable. So, in order to overcome the objection raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr, the another scientist, put forward his model of an atom known as Bohr model of the atom. तो बच्चे हुआ क्या? हुआ ये कि रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया था, तो उसमें वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, कि अनस्टेबिलिटी किस प्रकार से सॉल्व की जाए जो एटम है उसकी, क्योंकि जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो कुछ अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो इसी चीज़ों को ओवरकम करते हुए हो नील बोर ने, एक जो अनदर दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसे बोहर मॉडल ऑफ एटम कहा गया। बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या खास बताया इसमें। बोहर मॉडल ऑफ एटम. Neil Bohr 1885-1962 postulated his model of an atom in 1922 with two main features as follows. Number one, inside atom the electrons revolve around nucleus only in certain special orbits called discrete orbit shells as they have different energy level. और दूसरा क्या है बच्चों? An electron does not radiate energy during their revolution in these discrete orbits या energy shells around nucleus. It can only jump from one orbit to another by losing or gaining only a fixed amount of energy. तो बच्चों, इसने क्या बोला? इसने बोला कि जो बोर मॉडल था उसने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में या शेल में चक्कर लगाते हैं, जो कि उनके लेवल के हिसाब से यानी एनर्जी लेवल के हिसाब से एडजस्टेड होता है। और ये एक दूसरे में टकराते नहीं है, सिर्फ एक दूसरे में जंप कर सकते हैं, यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर सकते हैं बेस्ड ऑन लूजिंग और गेनिंग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, आगे है He named these orbit या shells और energy level as K, L, M, N and so on. ठीक है, और the numbers N is equal to 1, 2, 3, 4. तो L K के लिए क्या बच्चों? 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। इस तरह से शेल्स का या ऑर्बिट का नाम रख दिया। ये देखिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो फिगर दी हुई है 1, 2, 3, 4। आगे क्या कहता है बच्चों? The outermost orbit in an atom is called valence orbit and electrons present in it are called valence electron. यानी कि जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें जो ऑर्बिट होगा वैलेंस ऑर्बिट, और जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन रिवॉल्व इन एनर्जी शेल बी फिक्स्ड एंड गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स क्या है? 1, 2, 3, 4. So the maximum number of electron in different shell can be calculated as K shell 2 into 1 square is equal to 2, L shell 2 into 2 square is equal to 8, M shell 2 into 3 square is equal to 18. यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर, एक फिक्स्ड अमाउंट में या नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में रह सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन कैसे की? 2n² फॉर्मूले से हमने इसमें क्या किया? n नंबर ऑफ शेल हो गया, जो नंबर है सेल का वो हो गया, और 2 से उसे मल्टीप्लाई करते चले गए उसके स्क्वायर को, तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए उतने ही एक शेल में रह पाते हैं। अब आगे क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8, ऑक्टेट रूल। यानी ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 8 या 8, जो कि रह सकते हैं किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों। चलिए
आगे देखते हैं। अब एक चीज आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? Another subatomic particle called neutron was discovered by a scientist J. Chadwick in 1932. Neutron had no charge, and its mass was nearly same as that of proton. यानी कि जो न्यूट्रॉन था उस जो सबएटॉमिक पार्टिकल है उसे डिस्कवर किया 1932 में जे चार्डविक ने, और इसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जो उसका मास था वो प्रोटॉन के बराबर था। आगे देखते हैं। Neutron is represented as N, or he said that neutron are present in nucleus along with proton. Thus, most of the mass of an atom is concentrated inside the nucleus because electron mass is negligible. ठीक है बच्चों, तो ये क्या बोलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं और मोस्ट जो जितना भी मास है वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल माना है इसने। ठीक है बच्चों, अब ये बताया हुआ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है, ये और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो अंदर प्रोटॉन हो गया और बाहर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सोडियम के बारे में दिखाया है ऐसे ही इसने। ठीक है बच्चों, अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है स्टेट टू मेन पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो नील बोर मॉडल ऑफ एटम के दो पोस्टुलेट जो सबसे पहले है वो ये हैं दोनों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। How did Bohr model of an atom overcome the drawback in the Rutherford model of the atom? तो जो ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की उसे ओवरकम करने के लिए उन्होंने समझाया क्या कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं वो स्पेशल ऑर्बिट या डिस्क्रीट ऑर्बिट या शेल में रिवॉल्व होते हैं। दूसरा, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे वो रिवॉल्व करते हैं और एनर्जी रेडिएट नहीं करते, है ना, एनर्जी रेडिएट नहीं करते, लेकिन एक उससे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मेन चीज़ क्या थी, उन्होंने ये समझा दिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है अनस्टेबिलिटी का वो एप्लीकेबल नहीं है किसी एटम के लिए बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। फिर है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम शोइंग 4 एनर्जी शेल्स। तो वो डायग्राम बच्चों ये वाला है जो आपको बनाना है। 4 एनर्जी लेवल्स है 1 2 3 4 जो आपको बताए थे मैंने। ठीक है, चलिए अगला है व्हाट इज न्यूट्रॉन एंड वेयर आर दे लोकेटेड। तो न्यूट्रॉन वाज न्यूट्रल इन चार्ज, इट वाज लोकेटेड इन न्यूक्लियस अलोंग विद प्रोटॉन। यानी कि देखिए न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है निग्लिजिबल चार्ज होता है ये, और इसमें नो चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स में क्योंकि निग्लिजिबल मास होता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं और वो अंदर रहता है किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। और बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज ए वैलेंस ऑर्बिट और शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो outermost orbit in an atom is called valence orbit and the electrons present in it are called valence electron। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।